नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पर है कि कई बार आपको पता ही नहीं लगता कि आपको क्या चीज़ नुकसान कर रही है। आप अपने जो इस तरफ के देवी देवता होते हैं, यही सारे जो होते हैं जिनको आप पूछते हैं, आप इन्हीं को ढूंढते रहते हैं, है ना? तो कई बार कई लोग ऐसी चीज़ भी चलाते हैं जो कि झारखंड साइड के होते हैं, छत्तीसगढ़ साइड के लोग हैं, और वो दिल्ली वगैरह में आ चुके हैं, काफ़ी आ रखे हैं। और उन्हीं की एक घटना बताऊंगा आपको। तो कोई लेडीज़ है जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायन विद्या लोग जानती हैं, क्योंकि उसकी भी किसी देवता ने बताया था कि वो डायन विद्या जानती हैं, और अगर उसके ऊपर आप वार करते हैं तो वो भी आपके ऊपर वार करेगी साथ के साथ। तो इस तरीके से होती है, और अगर आप हल्के भगत हो तो आपको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा भी है, क्योंकि उन पे ज़्यादा कलाकारी होती है। छत्तीसगढ़ साइड में अब तंत्र का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और जानते हैं वो लोग, और वो जल्दी बुरा करते हैं। इस तरीके के हैं, अच्छे भी होंगे पर बुरे देखे हुए हैं हमने, तो बुरे ही बताएंगे जो लोग करते हुए उस विद्या से। और वो अलग उच्च कोटि की विद्या समझ लीजिए आप। है तो वो अलग ही तबके की, जो हर आदमी नहीं कर सकता। तो उस विद्या को जो करते हैं जो लोग, वो आप शायद देखिए नहीं मानेंगे कि जैसे वो लोग जो मंत्र वंत्र इसके जाप होते हैं छोटे मोटे, तो वो लेटरिंग वगैरह करते हैं जाके, चाहे घर में ही हो। वो लेडीज़ हैं, वो घर में ही लेटरिंग जैसे करनी हो, जो बना देते हैं लेटरिंग, उसमें ही वो मंत्र पढ़ेंगी लगा लो। और कुछ इलम करती हूँ, वो भी एक बात है, अलग है। तो वो ज़रूर करती हैं, लेटरिंग करते करते ही वो मंत्र वंत्र पढ़ती हैं, तो इसलिए उनकी शक्ति जो है उस तरीके की गंदी शक्ति हो जाती है। कहने का मतलब ये है। और भी बहुत तरीके से वो करती हैं, लेडीज़ हैं, कई चीज़ें करती हैं। जैसे कि गलत कपड़ा होगा, उसका प्रयोग करेंगी, ला के उसमें मंत्र अंदर तो पढ़ती होंगे उस देवी देवता के नाम से। वो उन गंदी चीज़ों पे चलता होगा, और आपके घर की, अगर आपको पता ही लगेगा आप घर पे हैं, आपके घर के नाली के नीचे कोई कपड़ा डाल जाएगा, तो कई बार अपनी चप्पलों पे लगा के वो कुछ ऐसा और फेंक जाएगी आपके यहाँ। प्लास्टिक की चप्पल हो, किसी भी तरीके की मतलब चप्पल हो, ज़्यादातर मैंने उस मामले में रेड चप्पल देखी है उनकी। तो हो सकता है रेड में खून मिला देती हूँ तो रेड दिखेगा नहीं इस तरीके से, कि हरी होगी तो लाल लगा होगा तो निशान लगा दिख जाएगा लोगों को। तो लाल चप्पल कोई डाल गया, और एक ही चप्पल डालेंगी, वो ये नहीं कि दो डाल दें, एक डाल देती हैं कई बार। तो लोग सोचते हैं कि भाई कुत्ता उत्ता लिया होगा या किसी बच्चे ने फेंक दी होगी, तो वो ध्यान नहीं करते। उस चप्पल का प्रभाव इतना खतरनाक होता है, या उस कपड़े का आपकी नाली में पड़ा हुआ है, तो आप तो पानी डालेंगे नहीं उसको आगे, क्योंकि कई बार फंसा होता है, आप नाली थोड़ी साफ़ करेंगे। आपके घर के नीचे की तरफ हो, मान लो ऐसा भी होता है, करती हैं वो, अगर आपके आसपास हैं। तो वो जब तक नीचे पड़ा रहेगा तो आप ये मत समझो कि नीचे पड़ा नाली में, वो आपके जिस आदमी के नाम से भेजा होगा उस पे असर करता रहेगा वो, इस तरीके से। तो जिनके था उनको बड़ी दिक्कत थी इससे, पर उन्होंने बाद में फिर देखभाल के कि कोई कुछ बोले ना बोले, उन्होंने अपना बंद करा दी नाली, मतलब उसको जगह ही नहीं दी, मौका नहीं दिया, और एक कैमरा लगा दिया, ताकि उसको पता लग गया कि हाँ कैमरा लग गया, और अब मैं कानून के दायरे में आ जाऊँगी, और ये मेरे को वैसे तो पकड़ नहीं सकते तंत्र बल से, ना मेरा कुछ कर सकते, हाँ पुलिस के बल से पिटवा देंगे मेरे को कभी भी। तो इसलिए वो कम करने लगी। एक बात तो ये बता रहा हूँ, जो करती थी लेडीज़, तो इसलिए क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी उस पर वार करने के लिए पलट। क्योंकि जब पता लग गया, उनके देवता ने बताया था कि डायन विद्या जानती है, तो वो तो डरेंगे ना, फिर अपने बच्चों को बचाएंगे। आम आदमी तो डरेगा खुद भी, भाई जब ये इतनी बड़ी विद्या जानते, पता नहीं और क्या पलटवार करे हम पे। तो हर आदमी सोचता है यार चल खपने दे इसको, अपना हमने बंद कर लिया अपना मूवमेंट, वो सही है नाली वाली का। तो जैसे लोगों ने बता दिया तो ये भी आप ध्यान रखें कि कोई ऐसी चप्पल डाल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसमें हाथ तो बिल्कुल ही ना लगा, क्योंकि जब भी होना है, अगर आपने हाथ लगा दिया तब भी, हाँ किसी से बुला के हटवा दें, कोई सफाई कर्मचारी उसको 10-20-100 रुपये दे के बिना लालच के, भाई ले जाओ उठा के फेंक दे, यार इसे फंस गई है, मतलब पानी यानी हमारा रुक रहा है, इस तरीके से बहाना करके बता दें, है ना। ये ना बोलेंगे भाई किसी ने फेंकी है इस तरीके, तो वो तो उठाएगा ही नहीं फिर, है ना। उसको ले गए, क्योंकि जिसके नाम से उसी का नुकसान हुआ। तो कपड़ा हो कोई ऐसे, उससे सरकवा दें, भाई कपड़े को आगे कर दें नाले में कहीं ले जाके, तो वो कर देगा सफाई वाला जो कोई हो। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10-20 रुपये में सफाई कर जाते हैं, घूमते रहते हैं सड़कों पे, तो उनसे करा लें, खुद ना करें, हाथ ना लगाएं। तो इस तरीके की औरत होती हैं। और कई बार ये आपको ईंट के गिट्टक होंगे, वो डालेंगे आपके घरों के आगे, जो ईंट होती है इसके टुकड़े डालेंगी, इसमें भी तंत्र बल करेंगे। और आपने ईंट में हाथ से उठा कर फेंका या लात से फेंका, तो समझो आप पे तंत्र हो गया।
और कई बार ये बाल फेंकती हैं तोड़ तोड़ के, मतलब बना के एकदम गांठ सी बना के फेंकेंगे आपके घर के आसपास, कभी देखेंगे। अगर ऐसी औरत है तब फेंकेगी, और कोई नहीं। कुछ औरतें तो वैसी फेंक देती हैं जैसे छतों पे रहती हैं, तो वो अलग चीज़ है। इनके बाल अलग ही पहचान में आएंगे आपको। मतलब इस तरीके से करीने से बांधेंगी ये उसको बना के एकदम से, जैसे कि कुछ होता है, तो आपको पता लगेगा कि जैसे बांध के भेज फेंकती हैं उस तरीके से। और जब इन्हें शक हो जाएगा कि आप पकड़ रहे हो, इनके बालों को पहचान रहे हो, तो ये फिर और छोटा कर देती हैं उन बालों को, मतलब छोटा टुकड़ा बना बना के फेंकेंगी उस तरीके से, जैसे पैकिंग करते हैं ना, उस धागे से बांध के। इस तरीके से धागा नहीं है, वैसे ही बांध लेती है बालों से बाल को किस तरीके से, और कितनी भी दूर फेंक देती हैं ये, मतलब बाल को हवा के उससे, मतलब जैसे हम आप फेंक नहीं पाएंगे, ये फेंक देंगे जहाँ चाहेंगे उसकी दहली पे ही फेंक देंगे। इतने इनको कलाकारी होती है किस तरीके से। तो ऐसी लेडीज़ थी, तो मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। तो उसने कोई चीज़ चलाई किसी पे, तो उनके घर में दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा। तो उनके घर में कोई थी, तो उनको अचानक जैसे झटके से लगते ना, एकदम खड़े खड़े झटके लगे, पीछे गिरने को हो रही, कुछ हो रहा। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बताया आपको कि शैडो करी थी, तो शैडो से भी हुआ था उनके, शैडो माता जो भेजी थी किसी ने, उससे हुआ था। और ये जो है इससे भी हुआ। तो इसलिए कि एक ही चीज़ पे ना रहे आपके, भाई शैडो ही कर रही है कहना, या कोई और कर रहा है, या कोई पाथरी वाली से गड़बड़ हो रही है, तो इससे भी है। तो और उनके बहुत सर में दर्द हुआ। तो जैसे माइग्रेन बोलते हैं, हम लोग डॉक्टर को दिखाने का करें जी, आप सोचते ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, और वो दर्द रुका नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ। तो दवाई खा ली तो थोड़ा रुके, फिर भी होता रहा। तो वही दवाई से कैसे जाएगा, वो किसी और तरीके का हुआ है। दवाई से जब जाएगा जब वाकई में आपको माइग्रेन वगैरह कुछ हो। तो इसलिए कई बार तो डॉक्टरी बीमारी भी डॉक्टर नहीं रोक पाते, तो ये तो खैर अलग बीमारी है, तो साइंस ही अलग है। तो अब क्या होता है, मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। तो उन्होंने जानकार को बुलाया, क्योंकि इसकी काट इन्हीं लोगों के पास है ना, आत्मा की। तो ये जो तांत्रिक वगैरह हैं, ये लोग जो करने वाले लोग हैं, घरों में जानकार भक्त हैं, वही कर सकते हैं, जो सेवा पानी करते हैं अपने देवी देवताओं की। कोई डॉक्टर थोड़ी करेगा, है ना, और ना कोई वैद्य करेगा इसका काम। तो फिर उन्होंने करा उसको। तो पकड़ में जो आई वो ये आई, इनका नाम था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की देवी है मशहूर। और आप किसी छत्तीसगढ़ वाले से पूछेंगे वो बता देगा, जानता होगा। या झारखंड साइड में, मध्य प्रदेश में भी हैं बहुत सारे, क्योंकि मध्य प्रदेश झारखंड से मिला हुआ है, तो वो लोग आपस में आते जाते होंगे, तो वो भी सीखे हुए हैं वहाँ। मध्य प्रदेश में बहुत मार है इस चीज़ की। तो मैन देवी होगी ना, जैसे हमारे अमरगढ़ की काल का टाइप है, इस तरीके की ये होगी। और ये जब दिखती है, इसकी पहचान जिनको दिखी थी, तो काली माई की तरह दिखती है सेम। और कहते हैं कि काली माई के नीचे की चीज़ है ये, कोई जैसे जोगनी वगैरह कहते हैं ना, उस तरीके की काली माई की सेवा करती होंगी, तो बिल्कुल स्वयं काली माई की तरह दिखती हैं ये। तो इस तरह पर इनका मुकुट जो है वो छोटा होता है, जैसे काली माई का बड़ा दिखते हैं ना पूरा, इनका छोटा होता है। ये थोड़ी सी पहचान है। जब उन्होंने बताया हम भी डाउट में आ गए, हमने कहा हाँ ये तो काली माई नहीं है, कुछ और है। तो उसी अंदाजे से फिर मुकाबला करना पड़ता है। तो जब इनको पकड़ा, वो बताऊँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्ट जो बात है, आपको काफ़ी मनोरंजन होगा और अच्छा भी लगेगा और हैरत भी होगी कि देखो ऐसी चीज़ है। तो वो कुदरती जब भक्तावल के लिए अपने बैठे अपने घर में, जैसे घरेलू जानकार थे, उनको बुलाया। तो ये भगत नहीं बुलाया उन्होंने, जैसे भगत होते हैं जिन्हें 20-50 चेले हैं, वो नहीं थे। तो एक जैसे आप सीख गए, किसी को किसी ने सिखा दिया, वो उनमें से थे ये। तो उन्होंने जब अपने देवी देवता बोला कि ठीक है जो भी चीज़ है मैं पकड़ता, अगर है तो उनको पता लग जाता था कि हाँ कोई चीज़ है घर में, तो हवा से ही वो पकड़ते हैं, अभी तक भी पकड़ते हैं। वो खिला विलाते नहीं, किसी लेडीज़ को खिलाओ, हाहू कराओ, या किसी में शोर मचाओ, पता नहीं लगता। वो आए, हवा में से चीज़ पकड़ी और आपको बताया ये चीज़ है, मैं ले जा रहा हूँ, ले गए। और जो भेंट पूजा होती है वो आपसे ले लेंगे 6-7 महीने में, ऐसे लेते हैं वो, साथ के साथ नहीं लेते। तो ऐसा है उनका। और जिस पर उन्हें शक होता है कि भाई ये पैसे ही नहीं देगा, तो उससे 2-1 हज़ार रुपये पहले ले जाते हैं एडवांस में, ताकि कल को ये ना दे तो वो उससे करके अपना बचाव कर सके, क्योंकि उन्हें अपना ही बचाव करना होता है ना। कई बार आपने नहीं दिया तो वो तो फंस जाएगा, ना वो इधर का ना उधर का। तो इसलिए वो कई बार ले लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं कि भाई अगर जिस पे विश्वास ना हो जैसे, तो इस तरीके से करते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, काम तो आपका हो रहा है। तो अब क्या होता है कि उन्होंने जब पकड़ा तो सबल सिंह महाराज आ गए, उन्होंने पकड़ लिया, मतलब उस चीज़ को से पकड़ा, जैसे बतासा से रख के करा उन्होंने। अब सबल सिंह ने पकड़ते ही वो डंड नहीं बांध पाए उसके, मतलब भगत के बंधे नहीं डंड। तो वो कहने लगे सबल सिंह के, भाई मुझसे नहीं बंधेगी, या मेरे से तो छूट रही है ये, ऐसे बोला उन्होंने। अब छूट रही है तो इस तरीके लोग डर गए कि भाई अब क्या भगत से ही छूट रही है, वो खेल रहा है वही तो करेगा काम।
अब भगत में तो आयती नहीं है ना उस टाइम भाई, वो तो अपने अलग ही उसमें रंग में हो जाता। तो उन लोगों ने एकदम से जो बैठे थे फंसे हुए थे जिनके घर में थी, वो तो डर रहे हैं। उन्होंने बोला महाराज, उसी भगत से ही बोला कि महाराज जो भी देवी देवता हो भैया, जो बचा सकता है वो पकड़ सकता है, उसी को बुलाओ, जल्दी से करो। तो उन्होंने काले देव का नाम लिया कि महाराज काले देव, उनको पता था इन भगत पे काले देव भी आते हैं, तो उन्होंने काले देव का नाम ले दिया। वो अचानक सबल सिंह हटे, काले देव आ गए। काले देव ने पकड़ा, तो फिर काले देव ने बोला, उन्होंने बोला सबल सिंह महाराज आप छोड़ना मत। फिर उन्होंने बोला कि मैं सबल सिंह नहीं, मैं काला देव हूँ। सबल सिंह हट गया, तो आपने याद करा, मैं आया हूँ इनके अंदर। ऐसा भी होता है कि भगत नहीं कर पाता, आप करो, बैठे हुए आप याद करो उस देवता को, तो वो देवता उस भगत के अंदर आएगा। उसके अगर उसके यहाँ है तो पता होना है। कई बार ऐसा होता है आप गुप बैठे, वो भी भगत भी गुप बैठा, चीज़ चली गई निकल के, ऐसा हो जाता है, तो वहाँ चुपचाप ना बैठें। तो उन्होंने काले देव को, काले देव से उठ नहीं रही, वो हज़ार डर गए, कहने लगा भाई अब पंगा फंस गया, क्योंकि उनको काले देव का बहुत भरोसा था। कहने लगा भाई सबल सिंह से नहीं उठ रही, इससे नहीं उठ रही, बुलाकी से उठ ही नहीं रही, बुलाकी तो आसपास नहीं है इसके, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को तो बड़ा ही देव टक्कर मारेगा। तो उनको ये पता था कि हाँ, कि जो महोबा के मनिया देव हैं ये इनके पास हैं, उनकी वो बहुत इज्जत करते थे, उन्हें पता था उनकी महिमा। तो उन्होंने उनका नाम लिया कि हे मनिया देव साहब, जो भी चीज़ हो भैया, हमारे घर से परेशानी इतनी फंस गई है, भगत जी मेहनत करें, ये भी अटके पड़े हैं, मतलब उस तरीके से, तो कुछ ऐसी इनकी मदद करो जो हमारी ये बीमारी निकल जाए, घर में से पकड़ जाए। याद करा उन्होंने, जल्दी आओ आप, ऐसा करो वैसा करो, 2-4 बार उन्होंने प्रार्थना करी, अपने हाथ जोड़ गए आँख बंद करके। इतनी देर में ही कब्जा हो गया उस पर। मनिया देव साहब जो है, उन्होंने बोला कि मनिया देव किसी को भेजो, तो किसी ने कब्जा कर लिया। अब ये पता नहीं किसने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया और 2-3 सेकंड में ही उसके डंड बांध दिए, मतलब डंड बंध गए उसके। तो उन लोगों ने बोला महाराज आपने बहुत बढ़िया करा। वो तो मनिया देव समझ रहे थे कि भाई मनिया देव को बुलाया, शायद वो आए हों, तो या काले देव ने बांध दिया। उन्होंने बोला महाराज आपने बांध दिया, बहुत बड़ी बात है, अब ये बता दो आप हैं कौन, ऐसे पूछते ना भाई किसने बांधा, किसको बांधा। तब उन्होंने बताया कि मैं जो दाने बाबा हूँ, दाने बाबा बोलते हैं वो अपने आप को, मैं दाने बाबा हूँ, और आपने मनिया बाबा से प्रार्थना करी तो मनिया देव ने मुझे भेजा कि जल्दी जाओ, घर में दिक्कत आ रही है उनके, और जाके उसको हमला करो और पकड़ो उस चीज़ को जो भी हो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बुलाइए, मतलब ऐसे कि सपोर्ट चाहिए तो मेरे को बुलाइए, उन्होंने ऐसे बोला। तो दाने बाबा ने खट पकड़ा, तो जिसको पकड़ा था मैं बता रहा हूँ, देवी को, वो बेगिन देवी मैंने पहले ही बताई, बेगन है वो बड़ी खतरनाक देवी है, काली माई के सैंदरूप देवी है, इसलिए कोई छोटा देवता उसके आगे लग नहीं रहा था, मतलब बड़ा देवता भी नहीं पकड़ पा रहा था। और उसके साथ जो है एक और थी अमरू, तो हो सकता है वो चुपड़ जाती हो देवता के, जब वो काला देव पकड़ता हो तो वो भी लड़ती हो। मान लो 2 लेडीज एक जेंट से लड़ेगी तो कई बार जीतती हैं, दोनों तंत्र बल की हैं, तो वो ले जा नहीं पाएगा ना किसी को, क्योंकि एक को तो ले जा सकता है, दूसरे को पकड़ेगा, तो इस तरीके से वो थी। तो दाने बाबा ने उन दोनों को लपेट दिया, ले गए वो और लेके चले गए। तो फिर उनकी तबीयत काफ़ी आराम आया, उसके बाद धीमे धीमे आराम आ गया, वो दवाई लगने लगी, सर दर्द वर दर्द, और जो चक्कर से आ जाते थे, कई बार गिर जाती थी, चलते चलते कुछ दीवार पकड़ लेती थी एकदम, ऑफिस में काम करते करते ही मतलब कुछ हो जाता था, तो लोग कहते थे स्क्रीन देखने से तुम्हें ये हो गया वो हो गया, है ना, घबरा जाती थी, एकदम बैठ जाती थी, अचानक मतलब वो लगती थी, क्या बोलते हैं, जैसे गर्मी लगती है ना, उस तरीके से हो जाता था उनको। तो लोग कहते थे कि भाई गर्मी की वजह से हो रहा है ऐसा, तुम्हें बेचैनी जैसे बोलते हैं ना, वो हो जाती थी एकदम से ही, क्योंकि जब ऐसी नेगेटिव चीज़ आपके शरीर में रहेंगी तो वो आपको प्रभाव देगी। और आप बैठे होगे तो आप सोचोगे यार कंप्यूटर चलाते हैं ये लोग, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इससे हो रहा है इनकी नज़र का, या कुछ चक्कर उस तरीके से हो जाता है, या ऐसे झटका लग रहा है तो इस वजह से लग रहा है ना, कि कमज़ोरी से कुछ खाते नहीं है, 100 तरीके की बात है, कोई बीमारी उस वजह से। पर ऐसा भी हो जाता है कि बिना बीमारी के भी ऐसे होता है, नेगेटिव ऊर्जा ऐसी हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं छत्तीसगढ़ झारखंड की, वहीं से चली हुई हैं। वो अलग बात है कि उनके भगत आके दिल्ली में यूपी में कहीं कहीं आ रहे होंगे, और आपसे अगर उनका मुकाबला पड़ गया तब की बात है ये। तो आप इन चीज़ों पे भी नज़र रखें, मेरा फ़र्ज़ ये है बताने के लिए इस तरीके से, कि जहाँ सबल सिंह और काला देव और ये बुलाकी वगैरह ये हो गए। और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ मैं, कि उसके बाद जब उन्होंने उठा लिया दाने बाबा ने, तब उन्होंने बुलाकी भी आए उसी के ऊपर, भगत के ऊपर, तब उन्होंने बोला कि ये सब, उन्होंने फिर डांटा उसे, मतलब बोला कि ये सबल सिंह कहाँ से फंस गया, जब तेरे से उठ नहीं रहा होगा आसपास, तो उन्होंने बोला कि यार तेरे से उठ नहीं रहा तो तू पंगे लेने क्यों आ गया, ऐसे बोल रहे वो बुलाकी महाराज कि भाई जब तेरे से उठ नहीं रहा यार, इतनी पंगे ले रहा, मैं इस घर वत का मालिक हूँ, मतलब अपना वो हूँ,
घर का मैन मतलब एक तरीके से इनको जैसे जादू चलाने का, आगे पीछे करने का, वो उसका काम होगा बुलाकी का उनके घर में। तो उन्होंने बोला बुलाकी ने कि भाई मेरा काम है, तू कहाँ से कूद पड़ा इसमें, और जब तेरे से पकड़ा ही नहीं जा रहा तो फिर पंगे नहीं लेने चाहिए तेरे को। तब ऐसे बोला बुलाकी ने कि तेरी झपट से तैयार ये निकल जाता और हमें नुकसान कर जाती है, हमारे घर वालों को। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से तभी हो सकता है बुलाकी ने उनको याद करा हो, जानते हैं उनके घर के पुराने देवताओं कदीमियों को, तो उन्होंने याद करा होगा, तो वो आए, उनकी वजह से भी कुछ वो याद कर रहे, उनके दिमाग पे बैठाया होगा ना बुलाकी ने एकदम से कि इनको याद करो, इनसे तो फंस गए, सबल सिंह वल सिंह तो फंसा देंगे। तो उनके दिमाग में आएगी जल्दी से दाने बाबा का या इनका नाम लो, तो उनकी नाव मतलब चल पड़ी। तो कहने का मतलब ऐसा भी होता है। अगर आपके भी कोई घर का भगत बुला और वो फंस गया है, तो आप इस तरीके से जो बड़े देवता हैं उनका भी नाम लेंगे, भाई इसको पकड़ो किसी तरीके से। तो ऐसा भी होता है। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको लगे, पहुँचे जानकारी। यही मेरा जो है मकसद है इस वीडियो को बनाने का।